हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं लेगेसी पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज ऑफ द व्यूज़ नहीं आते हैं भाई। बट समथिंग टर्न मी ऑन कि मैं बातचीत करूं उसके बारे में। एंड और उसका गाना मैंने भी सुना भी नहीं है भाई। मैंने जस्ट 10 सेकेंड सुने, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द सॉन्ग सुना और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को साथ बैठा कर ये गाना सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, बात की जाए यार इस गाने के बारे में। सच बात है, हकीकत बात है। इतना मन कर गया मेरा कि मैंने पूरा सेटअप लगाया अपना एंड आई केम अप टू यू पीपल। मैं आया उठकर जाग कर कि मैं आप लोगों से इस गाने के बारे में बात करूं। भाई साहब यही हकीकत है कि किसी गाने ने मुझे सिर्फ 10 सेकंड में ट्रिगर कर दिया और मैं आया उठकर लेटा हुआ था मैं बिस्तर में और उस गाने के बारे में जिक्र करने के लिए, बात करने के लिए आप लोगों के पास आया मैं। डैम, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं आप लोग, सीधे चलते हैं कि मैं कहाँ पहुँचा था अभी तक लेगेसी में, मैं क्या देख रहा था, किस चीज़ ने मुझे टर्न ऑन किया कि मैं आऊँ उठकर और उसके बारे में बातचीत करूँ। ओके, आ जाओ राजू, चलो देखते हैं। You make some noise for the main character, Kirdar. You know it's going down as a felony. Let's go. Check. आज कौन सा किरदार निभाने वाला है भाई? आज जो मैं करने वाला हूँ गाना, वो जब मैंने स्टार्ट करा था और मुझे जहाँ तक जाना है उसके बीच की सारी बातें कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करना है, बस इतना ही है ये गाना। क्या कहना चाहता है तू कम्युनिटी को? सबसे पहला जो हक बनता है वो है थैंक यू, ठीक है। उसके बाद ये कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे रैप का आर भी नहीं पता था। मैंने स्टार्ट करा था हौजकास साइफर से। हौजकास में लहर द मूवमेंट करके है, फिर अपना जमुना पार में होता है। तो इन दोनों को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने ना मेरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाए ये लोग। क्योंकि मेरे को ना क्राउड देख के थोड़ा सा घबरा जाता था, पहले भी और आज भी होता है मेरे साथ, बट अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि अगर आज घबरा गया ना तो इन लोगों के साथ मैं अनफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिखाया। एक जमुना पारी सब पे भारी भाई। बेशक, डेफिनेटली भैया, लेट्स गो। चालू करते हैं। फॉर द कल्चर बाय द कल्चर बेबी। अब देखो, समझो तुम, ये मेरा इनिशियल है यहाँ से, या ये देख यहाँ था मैं 10 सेकंड। यहाँ कुछ तो मिस हो रहा था। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ। बस इतना सुना हुआ है, बस इतना सुना और मेरा मन कर गया कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। अब देखते हैं ना लाला ठीक से। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। मैं उनके कान देखता हूँ, मेरे अंदर जो आवाज़ें चल रही हैं मैं उनके कान देखता हूँ, मतलब मैं फिर भी उन्हें सुन लेता हूँ कैसे ना कैसे कर। यार ये इतना प्यारा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता, अपनी माँ को जब निराश देखता हूँ तो मेरी नजरें झुक जा। नहीं रुक जाओ, चलते रहने दो, मैं रोकूंगा ऐसे मजा टूट जाएगा फिर गाने का। मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ। मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ। 9 से 9 मैं उसका 9 कर 9 के बाद देखता हूँ। 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ। मुझे नहीं रोकना होता है, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ। 9 से 9 में उसका 9 कर 9 के बाद देता हूँ। डैम यार, अगर ये लिरिक्स तुमने सुने हैं और जाने दिया है, बेवकूफ़ हो यार तुमने मायने ही नहीं समझे इन चीज़ों के, इन लिरिक्स के पीछे। ये 9 से 9 तो मैं अपना काम निभा लेता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन 9 के बाद ही तो मैं खुद के लिए सब कुछ कर पाऊँगा ना।
जब मैं अपना रोज़मर्रा का वो ज़िंदगी अपनी जब मैं काट लूँगा कि जिस ज़िंदगी की ज़रूरत है इस दुनिया को मुझसे, मेरे घर वालों को जो ज़रूरत है मुझसे, जब वो निभा लूँगा, जब वो कर लूँगा, उसके बाद ही तो मैं अपने खुद के लिए कुछ कर पाऊँगा। एंड देन ही सेड कि 10वीं फेल, परीक्षा में हर रात बैठता हूँ। ये मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं आता है आज भी इतना सब कुछ, इसलिए मैं रात को बैठकर अभ्यास करता हूँ, प्रयास करता हूँ, कोशिशें करता हूँ, लगन, मेहनत, मशक्क़तों में लगा रहता हूँ। डैम! क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता नहीं हूँ भाई। जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ सीरियस हो ना, सीरियस हो। सपनों की घर का भार खींचता हूँ 9 से 9 मैं उसका नहीं सुना था, नहीं सुना था। नौकर नौ के बाद देवता हूँ 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता हूँ जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ कर दिया वो, वज़न नहीं समझ पाओगे तुम, इसका नहीं समझ पाओगे। और वो हर इंसान समझेगा, वो हर एक इंसान समझेगा जिसने किसी अपने को है ये घर घर की कहानी घर के बाहर बैठता हूँ है ये घर घर की कहानी, इसलिए मैं घर के बाहर बैठता हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं उन तकलीफ़ों से जूझ रहा हूँ कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन मुझे कुछ करना भी तो है ना अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए मैं उन तकलीफ़ों से बाहर बैठता हूँ, मतलब अपने घर के बाहर अब देखता हूँ उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ है ये घर घर की कहानी घर के बाहर बैठता हूँ रैपर्स में रैपर्स कम ज्यादा अभिमान देखता हूँ नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ फिर लगता फिर सपने दिखते नहीं घर का जब ऐसा हाउ कैन समवन राइट दिस थिंग्स यार, कैसे कोई लिख सकता है इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, कैसे कोई लिख सकता है, समझ नहीं आ रहा। नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ सब कुछ देख लेता हूँ, मैं सब कुछ देख लेता हूँ, लेकिन मैं सपने ही देखना बंद कर देता हूँ जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ना मेथड पे बैठ के या हर रात बैठ कर कि कल के क्या खर्चे हैं। मैं अगली कहानी सोच ही नहीं पाता, मैं आगे क्या करूँगा मैं देख फिर लगता दफन कर दो ख्वाब सारे सबर का खिताब ना है बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान का है खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान रुकना ओ यार खिताब कितना भारी है ना ये सब बोल पाना भी माइक पे जाके, यहाँ बैठकर मैं वो एनर्जी फील कर रहा हूँ। ना है बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान मैं आसमान जीतना चाहता हूँ पूरा, लेकिन जमीन कैसे छोड़ूं? जमीन कैसे छोड़ दूं मैं? मुझे तो आसमान, एक तरफ मेरा जिंदगी वो है, एक तरफ मेरा आइडियोलॉजी वो है, एक तरफ मेरी विश वो है कि मैं पूरा आसमान जीत लूं, लेकिन मैं ज़मीन कैसे छोड़ सकता हूँ? मतलब मैं अपने लोगों को कैसे छोड़कर बिसरा तकलीफ़ों में जा सकता हूँ इस तरीके से सिर्फ अपनी खुशी के लिए? नहीं, मैं उनकी कुर्बानी कैसे दे दूँ अपनी खुशी के लिए? का है खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान खून से है पैर लथपथ बाजू में, नहीं यार कैसे समझाऊं मैं, ये कैसे बयां करूं मैं कि पैर ज़मीन पे टिके हुए हैं, बाजू हाथ आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन खून से लथपथ हैं पैर और बाजू में जान ही नहीं है कि वो
बुलंद हो पाए। Damn. रुकना चाहता नहीं मैं दोस्त, रुकना मर्दों की पहचान का है, बिक जाते ईमान बस बता दो के नाम क्या है। मेरे कपड़े कपड़े मेरे सपनों की पहचान ना है, गली से निकला लड़का शहर पूरा जानता है। दूर शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं, उसको मेरे काश नजर आए, ये ख्वाब सवर जाए कहीं दूर। शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं। ये काश वर्ड बोला है ना, आई डोंट नो, आपको तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन मैंने भी कुछ वक्त पहले सीरीज लिखी थी एक, उसके काश मेरे अगर, इस तरह की एक सीरीज थी कुछ वक्त पहले, मतलब कुछ वक्त मेरे लिए कह लो कि अराउंड 8 साल पहले मैंने एक सीरीज लिखी थी, उसके काश और मेरे अगर। उसको मेरे काश नजर आए, ये ख्वाब सवर जाए। अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है, पहचाना नहीं तो बता दो किरदार मेरा नाम। हाँ मैं वही हूँ जो कांधे पर गिटार लेके फिरता, हाँ मैं वही जिसको बोला सपने देखा कर औकात में लड़का आता नहीं है हाथ, क्योंकि सपने बड़े हैं भले नाइकी नहीं है पास, 4 चश्मे पड़े हैं मेरी। भले ही नाइकी नहीं है पास लेकिन 4 चश्मे पड़े हैं। भाई साहब लड़का तगड़ा है यार ये अपना। फिरता हाँ मैं वही जिसको बोला सपने देखा कर औकात में लड़का आता नहीं है हाथ, क्योंकि सपने बड़े हैं भले नाइकी नहीं है पास, 4 चश्मे पड़े हैं मेरी कला का सही दाम चाहिए। नखरे बड़े हैं सीने कितने रबर खाए, कितने डट के खड़े हैं, कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं, कितने चमक से हैं दूर, कितने चमकने चले हैं, कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब से। नोटिस नहीं किया यार तुमने बाबलो, तुमने नोटिस नहीं किया जो जनता खड़ी हुई है, टू देम ही सेड कि कितने डट के खड़े हैं, कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं, कितने चमक से हैं दूर, कितने चमक से हैं दूर, मतलब कि वो चमकना चाहते हैं और कितने चमकने चले हैं टू द कंटेस्टेंट्स कि वो कितने चमक। यार समा बांध दिया भाई। हैं, कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब से चले हैं, कितने बोझ तले दबे, कितने बरसने चले हैं, जितने लोग हैं कमाए मैंने एक एक से प्यार। लड़का समझौता नहीं करता, लड़का भिड़ जाने तैयार, जहाँ होठ है मेरा जाता बावे, आता झंडा गाड़ के। मैं जमुना पार का लड़का नहीं हूँ, मुझ में जमुना पार है। हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ। वक्त की इज्जत वक्त के ना साथ देखता हूँ, मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ। सोच में डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ। समझाना चाहता कोई नहीं ऐसा, कितना रोकूं मैं, कोई समझना ही नहीं चाहता है, सब सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने बयानात रखते हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। डैम देखता हूँ मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ। सोच में डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ। मुझ में कमी होगी अगर मैं आगे हार देखता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं मोटिवेटेड हूँ, अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देखने और झेलने के बाद भी अगर मैं हार देखूं तो कमी मुझ में ही होगी। जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने ख्वाब देखता हूँ, हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ। औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ। 9 से 9 मैं उसका 9 कर 9 के बाद देता हूँ। 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता। क्या गाना किया है, क्या गाना दिया है। हिला के रख देने वाला बयानात, हिला के रख देने वाली बातचीत। किरदार जी पता क्या, मेरे को जेन्युइनली लगा कि मैं यहाँ अकेला तेरा गाना सुन रहा हूँ यहाँ खड़े होके। सो रिलेटेबल भाई, सो रिलेटेबल। मैं भी तो बिस्तर पे लेटा हुआ था ना,
मेरे को भी तो इस गाने ने टच किया ना, मैं भी तो आया ना उठ के आपसे इस गाने के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा था यार कहीं ना कहीं कि मैं अकेले क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों आपसे बात नहीं कर रहा हूँ उस गाने के बारे में। एंड कृष्णा भाई सेड द सेम थिंग हियर, कैसा लग रहा था मैं अकेले देख रहा हूँ। सेम भाई, सेम भाई। मुझे लगा तुम मेरे लिए ही गा रहा है ये। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सब चीजों पे रिलेट करता हूँ, बट वो जैसे डिलीवरी थी, वो जैसे तूने चीजें बोली है ना, आई फेल्ट दैट सो मच। आई फेल्ट व्हाट यू फेल्ट। आज भी थोड़ी गलती होने वाली थी, बिल्कुल शुरुआत में, मत निकालो भाई पर वो गलती, तूने फरेल बना दिया। समझता है ना उसका मतलब? ये तो जज्बात हाँ थे मैं सारे। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था ना, पर पकड़ Okay. लिया तूने यार। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस। किरदार माय मैन। जब गाना ऐसा होता है ना जो पढ़ना ना पड़े साथ में, तो कमी नहीं निकाली जाती यार। समझ रहा है? ये होता है इमोशन की ताकत, लोगों को बांध लेने की। अब मैंने वो पढ़ा ही नहीं ढंग से, तो मैं वो नुक्स नहीं निकाल पा रहा, तो शायद थे ही नहीं। जज्बातों के ऊपर नुक्स होता ही नहीं। I said the same thing. Great job, man. I love seeing you confident. Stay like this. किरदार जी भैया। भाई ना बहुत प्योर सोल है, सच्चा इंसान है भाई तू। I love it. I love it. Whenever अफ्तार पाजी होल्ड सिक्का भाई इस तरीके से जो हाथ फेरते ना यार, सच्चा भाई वाली फीलिंग आती है। तेरी हर लाइन पे गूज पाऊं भाई मेरे को, हर लाइन पे। सेम। सरलता में ना सुंदरता होती है। बहुत ही सुंदर लिखाई, डबल टाइम नहीं है, चकमक बीट नहीं है, और सबके दिल में घुस गया भाई तू। मैं भी वहीं से आता हूं जहां से तू है, जमुना पार। और मुझे पता जमुना पार क्या है, और वहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ब्रो, मेरे पास अगर मैं बोलता कि मेरे को अगर इसको ट्रॉफी देने तो अभी दे दो इसको। This is what I feel. भाई मुझे ना गाने में ना इमोशन बहुत जरूरी होता है, बेशक। नहीं तो बहुत मशीनी लगते हैं गाने। उनकी आत्मा, इमोशन, ये बहुत वर्क करता है ब्रो। दोनों चीजें हैं तेरे पास। तू ऐसी वाइब्रेशंस देता है ना, एक सच्चा इंसान। सच लिख रहा हूं भाई मैं, जो देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जैसी दुनिया है, जैसा मैंने परखा है लोगों को, मैं वही उतार रहा हूं। वैसा ही। कोई बनावटी चीज नहीं है, ऐसा ही रही हो ब्रो। एंड आई होप कि तेरे को आगे जाता हुआ देखूं मैं, और लाइफ में तरक्की करता हुआ देखूं। मेरे को बहुत खुशी होगी भाई। जेन्युइनली जमुना पार का नाम तो रोशन करेगा भाई तू, इतना तो मुझे यकीन है तेरे पे। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। ये मैं घर ले जाऊंगा, संभाल के रखूंगा। जो एक किरदार मैंने देखा है ना, ऐसे कभी नहीं भूलूंगा मैं। भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसे किरदार बड़े कम देखने को मिलते हैं जो सच्चे होते हैं अपनी आर्ट से, अपनी क्राफ्ट से। तो ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा, संभाल के रखूंगा इसे। बहुत प्यारा गाना है यार। Kiana, you can take it, man. 3, ओके 2, 1। आगे तो पता मैं क्या आप होती है लोगों को perfection, मुझे नहीं पता कि क्या होता है बेहतरीन होना। मुझे बस ये पता है कि ये जो गाना मैंने सुना है, ये मेरे लिए तो बहुत बहुत प्यारा गाना था यार। इसके रिप्ले वैल्यूज जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसके जज्बात जो रखे हैं गाने में किरदार ने। डैम यार, मैं भी और आगे देखने वाला हूँ। एंड सीरियसली कमांडेबल भाई, बहुत प्यारा गाना बनाया है। हर एक इमोशन, हर एक बातचीत, हर एक बयान, सारे के सारे वही हैं कि उसने जो देखा है, एंड ही सेड इट कि मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो मैं उतारता हूँ पन्नों पे। एंड दिस लिरिसिज्म, दीज काइंड ऑफ लिरिक्स मैं बहुत रिलेट करता हूँ, बिकॉज ये सारी के सारी बातचीत वही है, स्टोरी टेलिंग है। जो देखा वो लिखा और बोला फिर आके माइक पे, बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना झिझकाए। ये थी हमारी आज की बातचीत भाइयों। मैं क्या बोलूँ यार किरदार के इस परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई ये परफॉर्मेंस।
इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी आई फील चाचा, वहाँ जाकर भी भेजता हूँ आपसे दिखाएं। मैं और बातचीत नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इमोशनल राइट नाउ। गाना याद आ रहा है भाई, दोबारा सुनने जा रहा हूँ एक बार और वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किरदार ने जो बात देखी है ना यार, ये कभी भी जहन से तो कभी नहीं जाने वाली है, ना ही कभी जाने वाली है। यूट्यूब से भी मैं सुनता रहूँगा आगे भी ये गाना मेरे लिए टाइमलेस हो चुका है। क्योंकि अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। पीस आउट।